Students, today we have to learn about chemical symbols. केमिकल सिंबल बेटा जैसा हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं, एलिमेंट्स में आपको पता होना चाहिए कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन, कैल्शियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, ऑल दीज आर एलिमेंट्स। और जैसे मैं इनके नेम ले रही हूँ, ये इनके सब ये नेम है और ये इनके फुल नेम है। तो केमिकल सिंबल्स जो हैं ये हर एलिमेंट का रिप्रेजेंट करने का वे है इन अ शॉर्ट वे, यानी केमिकल सिंबल इज अ सॉर्ट ऑफ केमिकल शॉर्ट हैंड रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि फुल नेम लिखने की बजाय उसका फर्स्ट नेम लेटर लिख दिया, या अगर फर्स्ट लेटर लिखा है तो वो कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर हमेशा ही कैपिटल होगा। अगर 2 है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड जो है वो स्मॉल लेटर होगा। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे कार्बन है, कार्बन के लिए जो उसका सिंबल है वो C, हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O, सल्फर के लिए S। क्लियर? और बाज़ एलिमेंट ऐसे हैं कि उनके फर्स्ट 2 सिंबल्स ले लिए हैं। जैसे देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम का सिंबल CALCIUM, कैल्शियम, तो इसका सिंबल CA है, यानी फर्स्ट 2 लेटर ले लिए। फर्स्ट उस केस में फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड जो है वो स्मॉल लेटर होगा। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके सिंबल उनके लेटर नेम से ड्राइव किए गए हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन तो कॉमन नेम उसका आयरन है, बट इट्स लेटर नेम इज फेरम। क्लियर? तो आयरन का जो सिंबल है Fe, सिंबल ऑफ आयरन इज Fe, that is derived from its Latin name ferrum। इसी तरह सोडियम का देखें आप, सोडियम हम से कहते हैं बट इट्स लेटर नेम इज नेट्रियम, उसका सिंबल Na है, कैपिटल N और स्मॉल a। इसी तरह जो है सिल्वर, चांदी जिसको हम सिल्वर कहते हैं, और इसका जो सिंबल है इट इज Ag। Ag इज derived फ्रॉम इट्स लेटर नेम आर्जेंटम। क्लियर? ऐसे ही गोल्ड का है Au है, क्योंकि इसका लेटर नेम अरम है। ठीक, इसी तरह ये देखें बाज़ एलिमेंट्स ऐसे हैं, मैग्नीशियम या जिंक वगैरह, इनके भी जो सिंबल हैं 2 लेटर्स हैं। फर्स्ट लेटर तो उनके नेम का हमेशा फर्स्ट लेटर होगा और वो कैपिटल होगा। जैसे देखिए मैग्नीशियम में Mg है, और जो सेकंड लेटर है वो उसके नेम से कहीं से भी लिया जा सकता है। जैसे कैल्शियम में तो हमने देखा था ना, फर्स्ट 2 ले लिए थे। इस ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट 2 ही हों, पहला लेटर जो होगा जो कैपिटल वो फर्स्ट लेटर होगा और सेकंड लेटर उसके नेम में से कहीं से भी लिया जा सकता है। जैसे जिंक है, Zn है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट सिंबल्स। नेक्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले आप ज़रा ये देखें कि ये मैंने 2 एटम्स के स्ट्रक्चर बनाए हैं। ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है और ये कार्बन के एटम का स्ट्रक्चर है। कार्बन के एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन है। देयर आर 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम, एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स। क्लियर? ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पार्ट, और ये फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है और सेकंड शेल में बाकी 4 इलेक्ट्रॉन उधर चलेंगे। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है उसके न्यूक्लियस में, और फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। क्लियर? अब ये है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उसको हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो देखें इसके न्यूक्लियस में 1 ही प्रोटॉन है, तो वी कैन से दैट एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। देयर आर 6 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम, वी से दैट इट्स एटॉमिक नंबर इज 6। इसी तरह ऑक्सीजन जो है उसके
जो न्यूक्लियस है उसमें 8 प्रोटॉन होते हैं, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। क्लियर? मीन के द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। और हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एलिमेंट में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। देखिए जैसे हाइड्रोजन में का 1 है, कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का 8 है। क्लियर? हीलियम का 2 होगा, मैग्नीशियम का 12 होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। आप अगर एक बात बेटा गौर करेंगे, देखें कि हमने जैसे पढ़ा था प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज ऑन देम। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर? अब क्या हुआ कि देखिए एटम के स्ट्रक्चर में पॉजिटिव पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं, बट वी नो दैट एटम एज अ होल जो है वो न्यूट्रल होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ये इक्वल होते हैं उनमें। ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं बट दे आर इक्वल, दैट्स वाई एटम एज ए होल हैज़ नो चार्ज, एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। तो अब हम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है, इससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, because the number of electron is equal to the number of protons. Clear? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैस नंबर। अब मैस नंबर क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स मैस नंबर। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स का मैस बहुत कम होता है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का मैस अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। तो इसलिए हम किसी भी एटम का मैस नंबर जो है इट डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। फॉर एग्जांपल देखें, इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है, तो हम कहेंगे कार्बन का मैस नंबर जो है दैट इज 12। मैस नंबर ऑफ कार्बन विल बी 12 बिकॉज mass number is the sum of mass number is equal to sum number of protons plus number of neutrons, mean के sum of proton number of protons है number of neutrons। clear? इसी तरह ये यानी कार्बन का मैस नंबर 12 हो गया। ये दूसरे पेज पे एग्जांपल देखें, ये मैग्नीशियम की दिया हुआ है। ये न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन शो किए हुए हैं, और न्यूक्लियस के गिर्द फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 हैं और थर्ड में 2 शो किए हुए हैं। क्लियर? अब जो जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि मैग्नीशियम का जो होगा एटॉमिक नंबर दैट इज 12, बट इट्स मैस नंबर इज 12 + 12 24। क्लियर? Our next topic is the arrangement of electrons, कि how the electrons are arranged in an atom। जैसा कि हमने पढ़ा था रुदरफोर्ड बोहर मॉडल में कि उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द डिफरेंट ऑर्बिट्स में, फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। क्लियर? तो हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके लिए एक बेटा फार्मूला है जो आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। दिस फार्मूला इज 2n²। क्लियर? वेयर n डिनोट्स द नंबर ऑफ शेल, यानी अगर ये फर्स्ट शेल है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, n की जगह हम अगर 1 रखते हैं तो 2 × 1⁻², कितना आ जाएगा 2। इट मीन्स के फर्स्ट शेल कैन बेस्ट अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम सेकेंड शेल में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप देखें इसी फार्मूले को अप्लाई करें हम 2n², n को अगर हम 2 के बराबर है, क्योंकि हमने मालूम करना है ना सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो यूँ हो जाएगा एंड इट विल कम्स आउट टू बी 8। कितना आ जाएगा 8। क्लियर?
So we can say that second shell can best accommodate only 8 electrons. And in the same way you can calculate that in the third orbits or third shell there will be maximum of 18 electrons. This shell can maximum hold 18 electrons. तो आप देखें कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं और ये ऑर्बिट्स एक लेयर्स की शक्ल में एक देखें कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड सो ऑन इस तरह जा रहे होते हैं। तो इस तरह जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये देखें 3 डिफरेंट आइटम्स में इन्होंने शो किए हुए हैं। हीलियम जिसका कि एटॉमिक नंबर 2 है क्योंकि उसमें 2 प्रोटॉन है और इसका मास नंबर 4 है बिकॉज देयर आर 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। तो सिर्फ देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द फर्स्ट ऑर्बिट। अब नियॉन में 10 इसका एटॉमिक नंबर 10 है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट देखें कैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हुए हैं। क्लियर? तो इस तरह ये देखें फर्स्ट लेयर या फर्स्ट ऑर्बिट हो गया और ये सेकेंड। क्लियर? इस टेबल पे ज़रा देखें, आप गौर करें, 1-2 का मैं आपको बताती हूँ, बाकी आप खुद बेटा देख लीजिएगा। ये टेबल बनाया हुआ है, ये एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। और नेक्स्ट कॉलम में उनके सिंबल दिए हैं। H फॉर हाइड्रोजन, हीलियम का H ही है, लिथियम का Li है, बेरिलियम का Be है, बोरॉन का B, कार्बन C फॉर कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, F फॉर फ्लोरीन एंड Ne फॉर नियॉन। फिर इनके एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट शेल में कितने आएंगे, सेकंड शेल में कितने आएंगे, और फिर उनके ये स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। जैसा कि मैंने ये 2 का आपको एक्सप्लेन किया, थर्ड इसका भी कर देती हूँ, मैग्नीशियम का। कि देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है बिकॉज देयर आर 12 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ मैग्नीशियम एटम एंड इट्स मास नंबर इज़ 24 बिकॉज देयर आर 12 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन, और इन दोनों का सम 24 हो गया। 12 प्रोटॉन है तो 12 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो कैसे अरेंज हैं कि ये देखें कि फर्स्ट ऑर्बिट में जैसे कि इस फार्मूला 2n² फार्मूले के मुताबिक 2 आएंगे, सेकंड में 8 और थर्ड बाकी जो 2 बच गए वो देखें थर्ड ऑर्बिट में चलेंगे। क्लियर? तो ये इस तरह इनकी अरेंजमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर मार्क कर लें बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द 3 टाइनी पार्टिकल्स विच मेक अप एटम्स। तो बेटा 3 टाइनी पार्टिकल्स जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, यू नो वेरी वेल, these are electrons, protons and neutrons. B is write the charge alongside each one. तो ये भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल बिकॉज दे हैज़ न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज न्यूक्लियस कंटेन। बेटा न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर? आर इलेक्ट्रॉन फाउंड इन एन एटम। तो बेटा इसका जवाब होगा इन लेयर्स और ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन्स टेक अप मोस्ट ऑफ द एटम्स स्पेस। तो बेटा इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स टेक अप मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम बिकॉज दे आर मूविंग रैपिडली इन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिट्स बिल्ड्स अप इन लेयर एज दे बिकम फुल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 है, सुजेस्ट व्हाई साइंटिस्ट यूज केमिकल सिंबल्स। इसका शॉर्ट आंसर तो बेटा आप इधर से ये यहाँ स्टार्ट से यहाँ दे दें एक एग्जांपल के साथ, ठीक है, और सी विच इज़ द सिंबल फॉर एलिमेंट कार्बन यहाँ तक दे सकते हैं शॉर्ट में। अगर लॉन्ग होगा तो आपने यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन दिस टर्म। ए है एटॉमिक नंबर, बी है मास नंबर। तो बेटा ये जो टॉपिक हैं एटॉमिक नंबर के लिए यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ तक,
और मैथ्स नंबर के लिए यहाँ से यहाँ तक विद दिस एग्जाम्पल ऑफ कार्बन। क्लियर? थैंक यू।